वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, एक तासुर आम होता जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर फौजों का इर्तिकाज़ इकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बायस बन रहा है, जिससे माहौलियात का सत्यानाश होने के इम्कानात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मुनीर अहमद साहब। आप माहिर माहौलियात हैं और इनका साथ देंगे आबिद फारूक साहब। जी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, बल्कि जहाँ पर भी ग्लेशियर्स हैं वो हमारा बहुत बड़ा असासा है। ये वो मुजमद पानी है जो धूप की तमाज़त के साथ आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है और पूरे साल भर में जब तक कि दोबारा बर्फ़ वहाँ नहीं पड़ती, ये हमें पानी देता है जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी आता है और हमारी ज़राअत को भी वहाँ से पानी मिलता है। सियाचिन जैसे आपने ख़ास तौर पे बात की, तो कई किलोमीटर्स का इलाका है और उसमें से 2400 किलोमीटर तकरीबन वो 29 साल से हाई आल्टीट्यूड वार जोन बना हुआ है। 1984 में भारतीय फौज ने उसको ऑक्युपाई किया था। अब उसकी वजह से आप 29 साल में ये देख सकते हैं कि कितनी मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुकी है और वहाँ पर ग्लेशियर्स को काट कर जिस तरह से कैंप्स बनाए जाते हैं, बंकर्स बनाए जाते हैं, हेलीपैड्स बनाए जाते हैं, ये दुनिया का सबसे हाई आल्टीट्यूड ये गार्बेज डंप बन गया है। और इसकी सफाई के लिए अगर करनी पड़े तो कितने साल लगेंगे इसको। इसका ख्याल चलें, हमें तो नहीं आ रहा, क्या भारतीय भी इससे नाआशना है जो बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं? ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर के 75% फ्रेश वाटर रिजर्व्स जो हैं वो ग्लेशियर से आते हैं। क्या बनेगा अगर ग्लेशियर्स ही न रहे तो? और जितनी अनफ्रेंडली इंडस्ट्री और एक्शंस भारत के हैं वो शायद हमारे भी नहीं हैं। अब उनके पास अगर इतना बड़ा इलाका ग्लेशियर्स का है, सोल्तोरो रेंज पूरी जो वहाँ पे ऊपर रिज है पूरी की पूरी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भारतीय फौज के कब्जे में है। वो उसको मेंटेन करने के लिए, अपने कब्जे को मेंटेन करने के लिए कितने हैवी कॉन्टीजेंट वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी फौज की इंटरवेंशन रोकने के लिए कि वो कहीं वापस ना हमसे ले लें अपना इलाका, तो वो ज़ाहिर है जो गोलाबारी होती है, जो सारी सूरत हाल होती है। पिछले साल 11 सेक्टर वाला वाक़या तो याद होगा, जिसमें तकरीबन 250 के करीब फौजी हमारे और सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पे चीज़, तो वो एक एवलांच के ज़रिए, एवलांच ऐसे तो नहीं आ जाता है ना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। जी जनाब। आफ्ताब साहब, पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है और ये जो ग्लोबल इकोलॉजिकल ऑर्डर जो तबाह कर दिया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले तो जो हमारी ये जो जी ग्रेट 7 पावर्स हैं, इंडस्ट्रियल पावर्स जो हैं, सबसे पहले तो ये इसके जिम्मेदार हैं कि पूरे अमेज़ॉन्स, चूंकि कई मुल्कों में फैले हुए जंगलात हैं, वो सारे के सारे इस बेदर्दी से काटे गए। अमेज़ॉन्स को वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल सेंटर कहते हैं। तो एक तो वो जो इकोलॉजिकल तबाही हुई, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये खुद है अमेरिका, जिसने अभी तक कियोटो समिट पे साइन नहीं किए, जो अभी रिसेंटली जापान में हुई थी, कियोटो प्रोटोकॉल। फिर आप ये देखिए कि सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी जो है, अगर उसका आप पोल्यूशन का हिसाब लगाएं तो 52 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जितनी पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्लोब को रहने के काबिल ही नहीं रहने देना। हमारे यहाँ जो ये पीर चनासी की, डॉक्टर साहब आप बताएंगे ये बात? मुजफ्फराबाद के जो पीर चनासी के जंगलात जो हैं उसकी हम बात कर रहे थे कि जब 80s में हम एक ट्रैकिंग के लिए गए थे तो नीचे से लेके ऊपर तक, राइट फ्रॉम मुजफ्फराबाद से, घने जंगलात थे। जब 2008 में जाने का इत्तेफाक हुआ तो सारे जंगलात जो हैं वो खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान के 25% मसाइल सिर्फ जंगलात की वजह से, जंगलात की एक्सपेंशन की वजह से, वो आपकी मईशत भी, आपकी क्लाइमेट भी, आपकी सोसाइटी भी, हर चीज के ऊपर इसके पॉजिटिव असरात। आपका एग्रीकल्चर, उसको 4 चांद लग जाए। आपका मॉनसून सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप डिस्ट्रॉय हो रहा है, और हम खुद कर रहे हैं अपने हाथों से। अगर सिर्फ आप जंगलात में इजाफा कर दें तो 25%। जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान के जंगलात जो हैं वो 16-17% हैं। फिर जब कैरियर में आए तो हमने पढ़ना शुरू किया कि जी पाकिस्तान के जंगलात जो हैं वो कुछ 6-7% हैं।
اور آج خود حکومت کے جو اپنا ڈیٹا وہ کہتے ہیں جی ہمارے جنگلات جو ہیں وہ لیس دین 2% ہیں. تے کدھر گئے جنگل باپ ویج بوجھ کے کھا گئے انجی ہوں سلیم صاحب یہ ملک ہی ایسا ہے. یہ اردو میں نہیں ہو سکتا سر اسی اردو دے چکر چ پیا انہوں نے پچھوں نہ ویچ جانے سارے. منیر صاحب جی عام شہری کو مشورہ دیں, اس وقت کروڑوں لوگ جی یہ شو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہنے بسنے والے خاص طور پر, کہ انوائرمنٹل پریزرویشن کے لیے, اس صورتحال کو کنزرو کرنے کے لیے, گلوبل وارمنگ کو کچھ کم کرنے کے لیے انہیں اپنے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ انتہائی آسان لفظوں. کم از کم گاڑیوں کا استعمال کم ہونا چاہیے. اگر ہمارے جو عمرا وزراء ہیں وہ اگر گاڑیاں کم استعمال کریں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. کتنا عجیب لگے گا کہ ایک وزیر ویگن میں بیٹھا ہو, منسٹر جان رہا ہے تو گھوڑے دے سر تے جھنڈا لگا ہے, پتہ لگے رانا ثناء اللہ چھکڑے میں بیٹھ کے آ رہا ہے. وہ پہلے وزیر قانون لگتا صبح صبح دودھ دینا ہوندے. اچھا جی یار کچھ سنجیدہ بات بھی ہو لینے دو. جی سر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جب کوڑا کو اکٹھا کرتے ہیں نا اور اس کو پھر آگ لگا دیتے ہیں, جو آپ کا جو امیجیٹ لوکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے پولیوٹ کرتے ہیں. کم از کم جو کوڑا کرکٹ آپ کے ارد گرد جمع ہوتا ہے اور اسی میں وہ شاپنگ بیگز بھی ہوتے ہیں, اس میں پلاسٹک کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ جو آپ کا ارد گرد رہنے والے لوگوں کی صحت سے جو آپ کھیلتے ہیں, تو کم از کم یہ ایک سٹیپ ایسا ہے جس کو وہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جڑا کوڑا نو اگ نہ لائیے شاپراں پا کے برادری چ ونڈیا کریے کیا لائیے. اگر کوئی سینسیبل بات سمجھا رہا ہے ہاں تو اس طرح کر کے دیکھ لو, نتھنے پھلا کر جھاگ نکال اور کر ساروں نو آگ ہی لانی کہ میں سارا کوڑا اکٹھا کر کے اپنی پیٹی چ رکھ کے تالا لا دیا کر. دیکھا وہی انداز میں کوڑے کو آگ نہیں لگاتے. ایک چیز ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کبھی سنا ہے اس کا نام؟ وہ دے کے کوڑے نو سارے نو کھڈی چ پا کے تو کپڑا بنائی دا, کھدر بنائی دا. اس سے بڑا کچھ بنتا ہے. بے وقوف انسان, اس کو اکٹھا کرو, بلکہ اب تو بکتا ہے. تم کوڑا جلانے کی بجائے بیچا کرو. یہ بیچتے بھی ہیں. نہیں یار بجلی بنتی ہے کوڑے سے, ریسائیکل ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. اب آگے سمجھ کہ کوڑے کو آگ نہیں لگانی. آئندہ پتہ نہ چلے مجھے کہ تم نے کوڑے کو آگ لگائی. آئندہ کوڑا بیچنا تو تول کے بیچنا ہے, اور باقی تول کے بکتا ہے. اور بکتا ہے, یہ واقعی صحیح بات ہے. آپ پورے دنیا میں اب اس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے کہ جو شیشے کی بوتلیں ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں, پلاسٹک کی بوتلوں کو الگ کر دیتے ہیں. میں کوڑے نو علیحدہ علیحدہ کر دیں وچوں سپ لڑوا لواں, ہے نا. یہ ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ اداکارہ میرا نے امریکہ میں سخت محنت کے بعد اپنے اسپتال کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا تھا وہ اس کے پروموٹرز لے اڑے. Yes, of course, Safi. You know, I'm in these days in the very depressed. چوراں نو پی گئے مور بھین. باجی تو کتے دھڑے تو بیٹھی. صادق تیرا ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں گال ہی نہ نکال. باجی نے ہاسپٹل بنانا سی, ہوں آپ داخل ہونے لگی کتے. اچھا بات سنیں, آپ بھی کوئی ڈونیٹ کریں. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. سویٹر ہی لا دو پھر. اچھا آپ کے کوئی کنسٹرکشن والے واقف ہیں؟ نہیں. لوہا ہی لے دو. کو ریت سیمنٹ بجری یقین کرے بڑی پرابلم. ادھا ہسپتال لوگ اتنے آ کے ساؤنڈ لگ پہ. میں تو سوچ لیا ہسپتال ٹا کے نا میں سروس اسٹیشن بنا لیا. نہیں سروس اسٹیشن کیا ہوگا؟ میں مریض تو ہوں گی. اتنے پرابلمز میں نے فیس کیے. امی اب کہہ رہی میں نے بلدیاتی الیکشن بھی لڑنا ہے. ویسے باجی امی نہ ہی جمدی تو چنگا سی. آپ یقین کریں جس دن ہاسپٹل بن گیا نا اس کا افتتاح میں نے ماجد صاحب سے کروانا ہے. باجی اسی ہسپتال بنا رہے کہ قبرستان. تمیز کرو. اچھا یہو جے مریض میں پڑھنا جہاں گارنٹی کوئی نہیں. اچھا بات سنو جی, ہاسپٹل کے بجٹ میں سے آپ کتنے پیسے بچ گئے ہیں؟ باجی 350 روپیہ. گال سونا ہسپتال کینسل کر, منہ پلی دی ریڑی لا. کم از کم گھر دا خرچہ تے چلے نا. سان کو تو چنگوزے ادھار لے. کوئی منہ پلی, کوئی ریوڑیاں, کوئی ہے اس طرح کا کچھ؟ چکوال سے تو میں ریوڑیاں لے دوں گا پہلوان جی سے. ہیں جی اے نہ ہوئے ریوڑیاں چھٹن پہلوان آپ آ جائے. کوئی ایسا بندہ جڑا صرف مال پہنچا دے. اچھا کہیں سے تو کچھ پروڈکٹ لے دیں. کیا لے کے دوں تمہیں؟ گجراتوں پکے ہی لے دیو. اچھا تھوڑے کسی شہر کو واقف ہے بھی سوائے اوکاڑا کے کہیں اور واقفیت نہیں؟ وہ تو کوئی چیز نہ لئی, ہر چیز چوری دی نکل.
कुछ तो मंगवा दे उकाड़े से। उकाड़ा से क्या वो कहता है वहां से कुछ पुलिस मंगवा के ना सान पड़वा दे। अच्छा उकाड़ा की पुलिस कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा वहां का डीपीओ। स्मार्ट है, हाँ जी। गुड लुकिंग। ਡੀਪੀਓ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। तू फिर पिंडा दे डीपीओ इसलिए ये नहीं पता कि डीपीओ पिंडों में नहीं होते, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कहते हैं। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ। क्यों पिंड च कुर्सी नहीं होंदी? फैसलाबाद में आपकी वाकफियत है? हाँ जी है। उत्थे भी पुलिस ही वाकफ है या कोई और भी? हाँ जी, पुलिस भी वाकिफ है वहां की। इन्नी पुलिस ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇਟੋ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲੋ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे 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 हम शहंशाह हिंद हैं। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। और जलालुद्दीन भी बादशाह नहीं लग रहा ਕੀ? और लगता मान सिंह दा संडा है। आलम पना क्या बात है? आप मान सिंह को निकालते क्यों नहीं हो? हम अपने वफादारों को कभी नहीं भूलते। वाह, लुक हु इज टॉकिंग। हैं जी? जिस तरह तुम बैरम खान को नहीं भूले थे, जिस तरह तुम महामंगा को नहीं भूले थे, उद्धम सिंह को नहीं भूले थे, हाँ भी। हराम है जी, दो चार लफ्ज़ों चो एक भी नहीं समझ आई हो। अमान मंगा। वे महामंगा। अच्छा जी। इसकी फॉस्टर मदर थी, रजाई वालदा थी इसकी, महम अंगा, उन्होंने पाला था इसे। हाँ। लेकिन उसके बेटे को मौजूल कर दिया इसने, उद्धम को। विद इन 40 डेज इसी गम में घुलकर मर गई बेचारी। आलम बना क्या बात है यार, कहीं से कोई चिप्स का पैकेट ही मंगवा दो। और तेरी अति छुट्टी हुई है। मान सिंह जी आलिजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हाँ आलम पना। पहला मैनू नेजा वजिया ही बजा ही ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। चौबदार ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। चलगोजे मंगवाए जाएं और वो भी छिले हुए। तेन सड़े लभ जान बड़ी गल। तुम्हें पता है कितने महंगे हैं चलगोजे छिले हुए? ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਆਪਣੀ। चलगोजे का एक और बड़ा मसरफ है। की जी? चलगोजे की लकड़ी है ना, ਹਾਏ इससे बंदूक का बट बनता है, बहुत लाजवाब। हुण बंदूक खरीद के उन्हें चूसी है। इस दफा 5600 रुपए किलो है चलगोजा। हेलो। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਏ। वैसे देखा जाए तो 5,500 रुपए में दुनिया का बेहतरीन चलगोजा, पाइन नट, और वो भी छिला हुआ, ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है क्योंकि 2-3 साल बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो सारे काजू भी बहुत महंगा होता है। सारे ने लेना लूना कोई नहीं, रेट पूछ के निकल जाना। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮਾਫਲੀ ਖਾ ਲਾ ਯਾਰ। क्या? तेरे मूंगफली सदके माफली। हाय हाय हाय। अच्छा सर ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट ड्राई फ्रूट केड़ा है? चलगोजा हाँ। और पिस्ता। वो भी सस्ता के महंगे वो भी? 1800 रुपए किलो। अच्छा सर कुछ सस्ता जो ड्राई फ्रूट कितों मिल जाए? सस्ता क्या होता है यार? सर को साड़ी पहुंच जेड़ा होवे 1800 रुपए दे काजू ने, ठीक है जी। 55,000 ਉਹ ਹੋਈ 5500 रुपए दे किलो चलगोजे ने। 5600। ਇਹ ਲੋ 100 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ। हाँ जी, चकवाल की रेवड़ी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਓੜੀ, हाँ जी। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਓੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਰਮ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तिल शक्री। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤਿਲ ਸ਼ਕਨੀ। तिल शक्नी नहीं, शकरी। ਹਾਂ ਤਿਲ ਸ਼ਕਰੀ। तिल शक्करी जावा। अच्छा सर कोई ऐसा ड्राई फ्रूट जेड़ा 300 रुपए किलो मिल जाए? यार मुझे क्या पता, तुमने मुझे क्या व्यापारी समझा हुआ? सर ਤੁਹਾਨੂੰ 5500 ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ 300 ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आप एक चीज ऐसी कर सकते हैं, बड़ी सस्ती सी चीज, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की कोशिश किया करें। मसलन मूंगफली ले लो, हाँ जी उसको छीलो, साफ करो, और गुड़, ठीक है। उसको किसी बर्तन में डालकर पकाओ। पकाने के बाद जो पेस्ट बन जाएगी उसकी, उसके ऊपर तुम वो जो मूंगफली तैयार की है वो डालो और फिर इसको ठंडा होने दो। ये इतनी उम्दा गचक बनेगी कि ये चिलगोजा क्या चीज है इसके आगे। अच्छा जी गचक बन गई। आज नहीं चाहिए थी खा लो, बाकी बादशाह बसा च भेज रहा। आइसक्रीम के ऊपर एक चीज नहीं देखी कभी, वो कुरकुरी सी चीज होती है जो एक लेयर होती है, वो कैरामेल होती है, वो बिल्कुल यही चीज, वो शुगर से बन जाती है। आप उसको गुड़ से बनाएं, उसको टॉपिंग दें, बहुत उम्दा भुनी हुई ताजा मूंगफली,
ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਟੌਪਿੰਗ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ, ਚੁਰਕਰੀ ਦੇ, ਪੁਰਕਰੀ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਚੌਬਦਾਰ जी आली जा जंग की तैयारी की जाए। कितने हमला करना है जी? और कितने ड्राई फ्रूट की रेडी तो करते हैं। ਲੈ ਤੇ ਆਈਏ ਆਲਮਪਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ये क्या बहुत खाता है? ਸਰ 3 ਮਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ। छिलके समेत कैसे मुमकिन है? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਰਖਤ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜੰਗੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ? जंगे मूंगफली, मोंग के मकाम पर जंग हुई थी एक बहुत बड़ी, टिब्बा मोंग। हाँ हाँ मंडी बहाउद्दीन में आज भी वह जगह मौजूद है। किसकी जंग हुई थी? पोरस और सिकंदर की। मूंगफली तो नहीं, पोरस मूंगफली छिली जा रहे सिकंदर खाई जा रहे। अच्छा सर बांदर भी मूंगफली खाते ने? बंदर हर चीज खा जाता है, कमाल है, लेकिन वो चने का ज्यादा शौकीन है और चने की वजह से बेचारा पकड़ा जाता है। वो कैसे सर? तुम पता है शिकारी बंदर को पकड़ते किस तरह? बंदर के लिए वो बंदर आता है ना, चने देखकर बेचारा बहुत ही फ्लैट हो जाता है, बड़ा शौकीन होता है चने का, रेवड़ियों का, ड्राई फ्रूट का। क्यों जी बांदर भी बादशाह होता है? एक डोली लेते हैं, डोली आमतौर पर मेटल की। अब वो डोली लेकर ना, जिसका नेक सुराही की तरह बारीक होता है, बॉटम में चने होते हैं, बंदर जाता है और चने हथेली में भर के ये फिस्ट बनाकर वो जब बाहर निकालने लगता है तो फंस जाता है, क्योंकि बहुत बारीक होती है उसकी नेक, उसमें से निकल नहीं सकता उसका हाथ। उसको इतनी अकल नहीं कि वो छोड़ दे, वो छोड़ देगा तो खाली हाथ बाहर निकल आएगा। और इसकी बुनियाद पता क्या है? कम अकली नहीं, बेतवक्ली। हाय 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 हाय। वो समझता है कि अब अगर छोड़ दिए तो फिर मिलेंगे ही नहीं, और इसी तगोदौ में होता है शिकारी पहुंच जाता है। चने नहीं छड़ता, गिरफ्तारी दे देते। ਤੇ ਫੇਰ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਛੱਡਦਾ? ਬਾਂਦਰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ। ਸਰ ਰਿਚ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ग़िज़ा ਕਿਹੜੀ है? मछली खाता है, मछली उसका बहुत मन भाता खाजा है। फिर अमलोक वो बड़े शौक से खाता है। फिर जिस चीज का सबसे ज्यादा लालची होता है वो है शहद। रिच? जी जी जी। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸੇ। सर मैंने कुछ पूछा था हाथी फूड। बताओ भाई। गन्ना। उसको पता। ओए बादशाह। माजिद भाई आप कोशिश करें इसकी हाथ की रीच में ना आए। हाँ जी, इसकी सूंड के करीब ना। हाथी हिंदुस्तान में एक्सिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होते थे, सजाए मौत के लिए इस्तेमाल होते थे। लिटाकर लकड़ी या पत्थर रखा जाता था सेल सीने पर, और हाथी दोनों पांव मारा करते थे उस सेल के ऊपर। अच्छा सर बंदा बच जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। जी। खबर है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अनपढ़ भी मेयर और चेयरमैन का ओहदा हासिल कर सकते हैं। ਲਓ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾੜਤਾ। सर आपके ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए? बहुत बुरी बात है, मैं तो समझता हूं तालीम के बगैर किसी काम में आप कहीं तरक्की नहीं कर सकते। और मैं तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि वोटर के लिए भी तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। और अगर एक शख्स मास्टर्स है उसके 3 वोट होने चाहिए, वाह वाह। ग्रेजुएट है उसके 2 वोट होने चाहिए, तेरा मैट्रिक है जी उसका 1 वोट हो। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ बदनसीबी है कि हम तालीम को समझते हैं कि जी ये वसीला रोजगार होगी। तालीम में हमेशा कहता हूं आपको अंदर से अंदर का जो जंग होता है ना इंसान को, उसे सिर्फ और सिर्फ तालीम साफ कर सकती है। सर गल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ठीक है जहालत का कोई। एक मिनट पुत्र, एक मिनट गाल सुनी कर। तुम कौन हो? और सही जिम्मेदार है, चेयरमैनी दा उम्मीदवार है भी आ शक्लों को तो डीसीओ लगता पिया। तुम जैसा डीसीओ हो ना डिस्ट्रिक्ट खाली हो जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये गाल कह आखी है कि तालीम बहुत जरूरी है, इंदा जेवर बहुत जरूरी है,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਕਿਆਨੂ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ अच्छा जी हाँ इनका कोई मकसद का नहीं अनपढ़ कितना पढ़े लिखे हो? मैं चिट्टा अनपढ़ नहीं वो लग रहा है वैसे अनपढ़। मुरब्बे ही मुरब्बैन मुरब्बे ही मुरब्बे अनगिनत जमीन है अल्लाह दे फजलो करम नाल वो बाप की तरफ से आ गई होगी। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। चुप कर खड़ा बहुत पत्रो चुप कर ਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। बाजी तू अपना एडवांस भी ले ते इस महीने का किराया भी ले ले। खैर सादक हक में डू मोज़ेज़ बंदे गाल करे थे बंदा अच्छा जी। तुम मुझे अपने साथ ब्रैकेट मत करो, मैं तुम्हारे जैसा मोअज़्ज़ज़ नहीं हूँ। सही अल्लाह दे फजल चेयरमैन नहीं लड़ते पाए हैं तुम इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हो। ये मुल्क पिछले 65 साल से जोहला के नरगे में है, ऐसी कोई बात नहीं। ਸਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ जी जी ਤੇ ਨਾਲ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਆਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੰਜੇ ਮਲੰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। कितनी एक सपलियां आ गई हैं तेरी। हाँ साहब एक मिनट पहले ऐसा तोरे को बहुत तंग है तोरे एक लीडर बैठे मुल्तान है हाँ जी शाह महमूद कुरैशी जी हाँ सही थुक्का सट के मेरी फसल बर्बाद कर छोड़ी सी ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। मैं बहुत अल्लाह के फजलो करम ना चेयरमैन बन गया था मैं मुल्तान मंगला डैम बने सा क्या बनाओगे? मंगला डैम बने सा वाह जी बात अच्छा करोगे क्या मुझे ये बताओ, जैसे अभी तुमने एक मैं से चेयरमैन बन वैसा खुश रहने वाले वैसा होते तो पहले भी बार बार यो सवाल करे से क्या जहालत कर सर्कस रहे- बने सा अपनी तुम ये कहो कि वहां पर पानी का डैम बनाएंगे, ते ए जड़ा मंगला डैम है ए गैस का डैम है उसका नाम तो कुछ चेंज करो, उसका नाम मुल्तान डैम, मंगला एक शहर का नाम है। उसे मंगला बिजली वाले डैम को नहीं आते क्या बिजली वाले डैम को यानी ये समझते हैं कि हर बिजली का डैम मंगला डैम होता तब मंगला डैम में बाकर खाने बन देन है? यार पता नहीं क्या। ਉਹ ਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ना माए कोई चबल ਹਾਂਜੀ हाँ जी ना को बेईमान दा पुत्र ਹਾਂਜੀ इथा बेवकूफ लिखे पे हाँ जी। तू नाल क्यों आते ते पुत्र मेरे नाल आए कि उना नाल आए मेरा थोड़ा जिहा ध्यान इधर ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। हम एक ही बात उस वक्त से पूछना चाह रहे हैं कि चेयरमैन बन के करोगे क्या? इस्लामाबाद वैसू असम्बली एजबास हूँ ਹੈਲੋ चेयरमैन बन के जी हाँ चेयरमैन बन के असम्बली में तेरा प्यो बैठेगा। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। उसे इन्हां दी क्या जरूरत है मेरे नाल मजाक करन इहो जे बंदे मेरे रकबे ते खोते को फक पैंदन ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ जी। तो दिन आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।